बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम और हमारा आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। हमने लास्ट टाइम जो है वो स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था और ये देखा था कि जो स्केलर प्रोडक्ट है ये क्या होती है एग्जाम्पल के साथ, या इसको डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्यों कहते हैं। आज का जो लेक्चर है वो इस स्केलर या डॉट प्रोडक्ट की करैक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी खुसूसियात हैं। ठीक है, तो या इसको प्रॉपर्टीज भी आप कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। ये बहुत अहम क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे तरीके से समझें। देखें जी, सबसे पहले जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है जी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन के केस में भी आपने पढ़ी होगी कि जो अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर हो, फॉर एग्जांपल ए हो और दूसरा हो जी बी, इसको आप जमा करें ए को बी में, फिर आप जमा करें जी बी को ए में, तो दोनों का आंसर अगर आ जाए बराबर, इक्वल आ जाए, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। कि आप ए को बी में प्लस करें फिर बी को ए में, तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो इसे कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। लेकिन हम क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, तो अब हमें ए डॉट बी करना पड़ेगा, फिर हमें करना पड़ेगा जी बी डॉट ए, फिर हमें देखना पड़ेगा कि क्या दोनों के आंसर बराबर आते हैं। अगर आ जाएंगे तो वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, अगर नहीं आएंगे तो वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगी। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम करते हैं जी लेट टू वेक्टर्स ए एंड बी एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। लेट कर ले दो वेक्टर हैं जी ए और ये है जी बी, और इनके दरमियान में एंगल थीटा है। अब आप क्या करें, अब आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालें, ए डॉट बी। ये पीछे आपने पढ़ लिया था स्केलर प्रोडक्ट वाले टॉपिक में कि जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आप पहले लिखते हैं फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे लिखते हैं जी ए फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर आप सेकंड वेक्टर का जो होता है कंपोनेंट पहले की डायरेक्शन में लिखते हैं, या आप सेकंड वेक्टर का प्रोजेक्शन फर्स्ट वेक्टर के ऊपर लेते हैं, तो वो यहाँ से क्या बनेगा जी, वो बनेगा जी इसके ऊपर आएगा जी बी एक्स। ये आपको पीछे पढ़ा दिया है तो उसको आप जाके देख लें, तो ये यहाँ पे आ जाएगा जी बी एक्स। तो बी एक्स क्या होता है जी, बी कॉस थीटा, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे लें। अब आप करें जी बी डॉट ए, बी डॉट ए लें तो यहाँ पे बी आ जाएगा, बी जो है वो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे सेकंड वेक्टर, अब यहाँ पे ए है तो इसका जो है वो पहले वेक्टर की जो है प्रोजेक्शन आएगा उसके ऊपर, तो वो ए एक्स होगा, तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा कॉस थीटा, तो इसके आप नाम दे लें सेकंड इक्वेशन का। अब अगर आप यहाँ पे एक बात को समझें, वो ये है कि ए बी जो है ये बराबर होता है बी ए के। इसकी यहाँ पे एग्जांपल भी आपको बता दी है कि अगर आप देखें, अगर इमेजिन कर लें आपके पास ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, आप ए बी फाइंड करें। ए बी मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ ए है वहां 2 रख दें, जहां बी है वहां 3 रख दें, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 आंसर आ गया 6। फिर आप इस फाइंड करें बी ए, तो बी की वैल्यू क्या है 3 और ए की क्या है 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6। मतलब अगर आप ए को बी से मल्टीप्लाई कर दे या बी को ए से मल्टीप्लाई कर दे तो वो आंसर सेम ही आता है, तो इसलिए ए बी बराबर किसके होता है जी बी ए के। तो यहाँ पे फिर आप क्या करेंगे कि जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है जहां पे ए बी है, जहां पे ए बी है वहां आप क्या पुट कर सकते हैं बी ए, क्या लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ से a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी जगह पे क्या आ जाएगा बी ए कॉस थीटा। फिर ये बी ए कॉस थीटा आप सेकंड इक्वेशन में देखें किसके बराबर है, बी डॉट ए के, तो फिर इसकी जगह आप क्या लिख लेंगे बी डॉट ए, तो यहाँ से साबित हो गया a डॉट बी किसके बराबर आ गया बी डॉट ए के। तो यहाँ से आप साबित हो गया जी कि जो स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या होल्ड करती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये थी जी इसकी पहली प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है कि प्रूव द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद जो है इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टीज बहुत आसान है, इसको सिर्फ समझने की थोड़ी सी जरूरत है, अगर आप समझ लेंगे तो हर चीज आसान हो जाएगी। ठीक है ना, तो दूसरी प्रॉपर्टी है जी इसकी पैरेलल वेक्टर्स।
अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो उनके दरमियान में जो डॉट है वो क्या होगा, ये देखें जी, सपोज कर लें ये पहला वेक्टर है ए वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर है जी बी वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अब पैरेलल वेक्टर एंटी पैरेलल पीछे आप पढ़ के आए हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल वेक्टर कौन से होते हैं, चलिए बता देते हैं। पैरेलल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल भी हो और उनकी डायरेक्शन भी क्या हो जी, सेम हो। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे एंगल देखें क्या बन जाएगा, 0 डिग्री। पैरेलल है ना तो 0 डिग्री एंगल बनेगा। यहाँ पे ले फिर ए डॉट बी इज इक्वल टू, डॉट खत्म करेंगे तो क्या आता है हमारे पास, आता है जी ए बी कॉस थीटा, डॉट खत्म करते हैं एंगल कॉस थीटा आता है। अब आप यहां पे इस थीटा की जगह पे क्या पुट करें, 0 डिग्री, तो cos 0 क्या होता है, आप कैलकुलेटर से ले रहे 1, तो ए बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए बी। इसका मतलब ये है कि जब दो वेक्टर पैरेलल हो और उनका डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो उसका जो आंसर है वो पॉजिटिव आता है। यहां पे देखिए पॉजिटिव आंसर आया प्लस में, तो फिर क्या रिजल्ट में लिखेंगे, फिर दिस स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज पॉजिटिव। ठीक है, अब अगर आपको पैरेलल वेक्टर की अगर समझ आ गई है तो एंटी पैरेलल को तो समझना बहुत आसान है फिर हमारे लिए। ये देखें क्या होगा, एंटी पैरेलल वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ये देखें एंटी पैरेलल वेक्टर में आप डायग्राम को देखें, ये ए वेक्टर इस डायरेक्शन में, एंटी पैरेलल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हो और डायरेक्शन इनकी एंटी हो, एंटी का मतलब ऑपोजिट हो। तो ये देखें ए की इस तरफ डायरेक्शन है और बी की इस तरफ है, इस केस में एंगल कितना बनता है जी, 180। अब आप यहां पे देखें ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या पुट करें 180, तो cos 180 क्या होता है, cos 180 होता है जी -1। तो यहां पे फिर आपके पास यहाँ पे जो है वो -1 आ गया, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस ए बी। तो अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे कि जो स्केलर और जो डॉट प्रोडक्ट है दो एंटी पैरेलल वेक्टर की वो क्या होती है जी, नेगेटिव। तो अब रिजल्ट में क्या लिखेंगे, द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज नेगेटिव। ये दोनों प्रॉपर्टी एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। अब याद रख लें पैरेलल वेक्टर में जो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट आता है दो वेक्टर का वो आता है पॉजिटिव और एंगल 0 बनता है। एंटी पैरेलल में दोनों का आंसर आता है जी जो है डॉट प्रोडक्ट जो है एंटी पैरेलल वेक्टर का होता है नेगेटिव और एंगल क्या बनता है 180 डिग्री। ठीक है, इसके बाद इसकी बहुत अहम प्रॉपर्टी आ गई है जिसका नाम है जी परपेंडिकुलर वेक्टर। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो फिर उसका आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे देखें ये बात बाद में करेंगे, पहले इसका आंसर निकाल लें। ये देखें अब ये दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर कब होंगे, जब दोनों के दरमियान में एंगल कितना होगा जी 90 डिग्री का। ये देखें ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं जी परपेंडिकुलर। क्यों, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो थीटा यहाँ इस केस में क्या होगा 90। तो ए डॉट बी बराबर किसके आएगा, ए बी कॉस थीटा के, थीटा की जगह आप क्या पुट करेंगे 90, cos 90 का आंसर क्या होता है 0, तो सारा फैक्टर क्या हो जाएगा 0। तो अब आप क्या लिखेंगे कि जब दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, डॉट मल्टीप्लाई हो रहे हो या स्केलर प्रोडक्ट हो उनके दरमियान में, तो वो परपेंडिकुलर वेक्टर हो तो उसका आंसर क्या आता है जी 0। तो फिर इसका रिजल्ट क्या होगा, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब ये था परपेंडिकुलर वेक्टर से रिलेटेड। अब अगर आप यूनिट वेक्टर में ले लें कि यूनिट वेक्टर्स के अंदर जो है अगर यूनिट वेक्टर हो तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, फिर उसका आंसर क्या आएगा। अब यूनिट वेक्टर आपको पता है क्या होता है, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है और यूनिट वेक्टर जो है वो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे पास 3D अगर सिस्टम हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, तो हमारे पास यहाँ पे 3 यूनिट वेक्टर होते हैं, ये लास्ट टाइम हमने पढ़ा हुआ है। एक्स का यूनिट वेक्टर होता है आई, वाई का होता है जे कैप और जेड का होता है के कैप। तो अब देखें आई और जे एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे अब देखें इनका आंसर क्या आएगा, आई डॉट जे इज इक्वल टू आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। यूनिट वेक्टर जो होता है उसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, इस वजह से आई की जो मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगी, जे की भी क्या आ जाएगी 1, और एंगल परपेंडिकुलर वेक्टर में कितना होता है 90, यहाँ पुट कर दें 90 तो cos 90 0, तो सारा फैक्टर क्या हो जाएगा 0, मतलब आई डॉट जे का आंसर क्या आएगा 0।
फिर अगर आप जे डॉट के ले लें, जे डॉट के, तो फिर यहाँ पे एंगल 90 होगा, तो एंगल 90 की वजह से आंसर 0 आएगा, तो सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। मतलब ये इसी से बात सिमिलरली आप कर सकते हैं, जे डॉट के किसके बराबर होगा, 0 के, फिर के डॉट आई किसके बराबर होगा, 0 के। तो मतलब ये बहुत अहम एमसीक्यूज है ये वाले, एमसीक्यूज के तौर पे भी इनको आपने याद रखना है। तो ये आपने बातें याद रखनी है, आई डॉट जे इज इक्वल टू 0 होता है, जे डॉट के इज इक्वल टू 0 और के डॉट आई इज इक्वल टू 0, ये नेक्स्ट हमारे काम आने वाली है। इसके बाद इसकी पांचवी अहम प्रॉपर्टी वो है सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ का मतलब होता है खुद, मतलब एक चीज है उसको आप उसी से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये यहाँ पे ए वेक्टर है, इसी ए वेक्टर के साथ आप ए को मल्टीप्लाई करें, ये बी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप ए कर लें। तो जब आप सेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे मतलब ए डॉट ए लेंगे, तो इसका आंसर देखें क्या आएगा, ए मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ए और ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और इस केस में देखें दोनों की, अगर आप सेल्फ की बात कर रहे हैं ना, तो अगर एक वेक्टर इसी डायरेक्शन में है, तो अगर आप उसका सेल्फ लेंगे वो भी उसी डायरेक्शन में आएगा, तो इसका मतलब इस केस में एंगल कितना होगा, 0। या आप लिख भी सकते हैं कि इस केस के अंदर जो एंगल बनेगा आपका वो जो है वो बनेगा जी 0 डिग्री, क्योंकि मेंशन होना चाहिए सेल्फ प्रोडक्ट के अंदर। सेल्फ प्रोडक्ट के अंदर जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री बनता है, ठीक है। चलें, अब यहां पे 0 पुट करें, तो cos 0 का आंसर क्या होता है, 1। तो क्या आ गया, स्क्वायर। क्या आ गया उसका जी, स्क्वायर आ गया। मतलब जब आप सेल्फ प्रोडक्ट लेंगे तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, उसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। इसके बाद अगर आप यूनिट वेक्टर की टर्म में बात करें, जिस तरह आपने ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर में बात की थी, तो अब आप सेल्फ ले रहे हैं, तो मतलब आई को आई से मल्टीप्लाई करवाएं, तो क्या होगा जी, आई इंटू आई का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, तो आई का मैग्नीट्यूड 1, फिर आई का 1 कॉस, अब इस केस में एंगल कितना बना, सेल्फ में 0, तो कॉस 0 क्या होता है, 1 1 1 इंटू 1, तो क्या आंसर आ जाएगा, 1। मतलब आई डॉट आई का आंसर क्या आएगा, 1। इसके बाद सिमिलरली फिर जे डॉट जे का आंसर भी क्या होगा, 1, के डॉट के का आंसर भी क्या होगा, 1, ठीक है। तो ये थी हमारी पांचवी प्रॉपर्टी। इसके बाद इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है, और यही प्रॉपर्टी इसकी ज्यादा समझने वाली है और बहुत अहम प्रॉपर्टी है, कि अगर आप स्केलर प्रोडक्ट लें इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो है उसकी टर्म में अगर आप स्केलर प्रोडक्ट लें, तो फिर उसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। अब ये चीजें अब यहाँ पे यूज होने वाली हैं, ये आप पीछे पढ़ के आ गए हैं कि सेल्फ प्रोडक्ट में आंसर 1 आता है, आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, के डॉट के इज इक्वल टू 1। फिर आपने पढ़ा परपेंडिकुलर वेक्टर वगैरह हो, मतलब आई डॉट जे इज इक्वल टू, उसका आंसर 0 आता है, जे डॉट के का क्या आता है, 0, और के डॉट आई का आंसर क्या आता है जी, 0 आता है, ठीक है। अब इसको आपने जरा ध्यान से समझना है, तवज्जो के साथ, ताकि जो है वो आपको ये प्रॉपर्टी जो है वो इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे जी, इसके लिए हम लेट करेंगे दो वेक्टर्स ए और बी स्पेस के अंदर, लेट टू वेक्टर्स ए एंड बी इन स्पेस, ये आप लिख लें साथ, इन स्पेस। स्पेस में लेट कर रहे हैं, तो स्पेस में आपको पता है 3D सिस्टम होता है, तो ए वेक्टर के कितने कंपोनेंट बनेंगे, 3, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के, ठीक है। फिर बी जो दूसरा वेक्टर लेट कर रहे हैं उसके भी 3 कंपोनेंट होंगे, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। अब आप इनका डॉट प्रोडक्ट लें, क्योंकि हमने डॉट लेना है, इनको मल्टीप्लाई करना, तो करें ए डॉट बी, तो जो जहां पे ए है तो सारी वैल्यू एक ही आ जाएगी, ये वाली। फिर इसके बाद डॉट दरमियान में जहां पे बी है, और सारी यहाँ पे आ जाएगी बी की वैल्यू। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें, क्योंकि आपको मैथ में मल्टीप्लाई करना आता है, तो इस वजह से अब आप इनको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखें, इसको आप एक समझ लें, बाकी आपको समझ आ जाना है। आप इसको लें, इसको आप इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो करें ए एक्स को मल्टीप्लाई करें इसके साथ, ए एक्स बी एक्स आई दरमियान में क्या, डॉट आई, ये ले, फिर प्लस, फिर इसी को ले मल्टीप्लाई करें इसके साथ, ए एक्स बी वाई आई डॉट जे ब्रैकेट में लिख लें, फिर इसको इसके साथ करें, ए एक्स बी जी आई डॉट के, फिर प्लस। अब ये इसकी देखें बारी खत्म हो गई है,
मतलब इसका ये वाला जो है फैक्टर ये सबका मल्टीप्लाई हो गया है। अब आप इसको पकड़ें और इसको तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें। तो अब लें ए वाई बी एक्स जे डॉट आई, ए वाई बी एक्स जे डॉट आई, फिर ए वाई बी वाई जे डॉट जे, फिर ए वाई बी जी जे डॉट के, फिर आप इसको अब ले लें, इसको इसी तरह मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये चीज बन जाएगी। मतलब इसको तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब जो आपके पास प्रॉपर्टीज जो ऊपर आपने पढ़ी हैं, जो मैंने ये साथ लिखी हुई है साइड पे, ये यूज होने जा रही हैं। इसको आप जरा देखें, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स, आई डॉट आई का आंसर क्या होता है 1। मतलब पहले आप ऐसे करें, ये जो आई डॉट जे है, जे डॉट के और के डॉट जे, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मतलब इनका आंसर तो जीरो ही आना है, इनको आप खत्म कर दें। देखें कौन कौन सी चीज जीरो हो जाएगी। एक तो आई डॉट जे किसके बराबर होता है जीरो के, ये जीरो हो जाएगा सारा फैक्टर। इसके बाद ये भी जीरो हो जाएगा, आई डॉट के वाला भी जीरो, जे डॉट ये भी जीरो हो जाएगा फैक्टर, ये वाला जो है ये बचेगा, ये वाला ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा, ये वाला फैक्टर भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये दो जो है वो यूनिट वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपको पता है जो परपेंडिकुलर होंगे आई डॉट जे या जे डॉट के डॉट आई डिफरेंट होंगे तो उनका आंसर क्या आएगा जीरो। तो इसलिए हमने सबको जीरो कर दिया, सेल्फ वाले बच जाएंगे। आई डॉट आई, ये आप इसको देखेंगे ये सारे जीरो हो गए। क्या क्या बचा हमारे पास, ए डॉट पी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स, आई डॉट आई किसके बराबर होता है 1 के, ये देखें, प्लस और क्या बचा ए वाई बी वाई जे डॉट जे का आंसर क्या होता है 1, 1 आ गया, प्लस ये बचा ए जी बी जी के डॉट के का आंसर क्या होता है 1, यहां 1 आ गया। तो अब आप देखें ए डॉट बी का हम क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 से करेंगे तो वही चीज आ जाएगी, इसको ये भी वही आ जाएगी, एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। तो यहां से आप निकाल लें जी cos थीटा, तो ए बी मल्टीप्लाई हो रहा था, क्या आ जाएगा डिवाइड, तो क्या आ गया आंसर ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी ओवर ए बी। आप यहाँ से थीटा निकालना चाहते हैं तो cos इधर आ क्या आ जाएगा, cos इनवर्स ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी ओवर ए बी, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है ये आगे बेटा न्यूमेरिकल के अंदर यूज होगा। तो ये स्टूडेंट्स आपकी लास्ट प्रॉपर्टी थी, स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और यही वो प्रॉपर्टी थी जो आपकी सबसे ज्यादा समझने वाली थी। और ये जो आज का लेक्चर है ये बहुत अहम लेक्चर था, इसमें आपने जो है वो सीखा है इसके बारे में जी, स्केलर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ी हैं, जिसके अंदर आपने इसकी 6 प्रॉपर्टीज जो हैं वो पढ़ी हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस लेक्चर के आप जो है वो नोट्स बना लें ताकि जो है वो ये लेक्चर आपको याद हो जाए, और इसको आप बिल्कुल इसी तरह एग्जाम में लिख के आए। और एग्जाम में ये सवाल भी ऐसे आता है कि वो सारी प्रॉपर्टी आपसे नहीं पूछेगा एग्जाम में, तो ये क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो ये ज्यादा लेंथी है, तो इस वजह से वो आपसे ऐसे पूछेगा डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट एंड राइट इट्स 4 प्रॉपर्टीज। तो आप इसकी कोई सी भी 4 प्रॉपर्टीज जो है वो लिख सकते हैं। अब आपने ये समझ ली है। अब अगर आपको लगता है कि बेटा आप अगर इसमें से कोई भी प्रॉपर्टी अगर नहीं सही तरीके से समझ आई है तो वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं अपने कॉलेज के, वो मुझे जो है वो व्हाट्सएप पे भी कॉल करके मुझसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको देखें लेक्चर के साथ साथ नोट्स भी मिल रहे हैं, तो आप इनके नोट्स बना लें साथ साथ, बड़े इजी नोट्स हैं ये वाले, ठीक है, जो मेरे अपने रिटर्न हैं। तो आपको अगर किसी भी पॉइंट में मसला आता है तो वो मैं आपको बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो समझाने के लिए तैयार हूँ, ताकि जो है वो आपकी जो फिजिक्स है वो बेहतर हो जाए, ठीक है। तो मतलब फिजिक्स जो सब्जेक्ट है ये बहुत ईजी सब्जेक्ट है, हम जो बच्चे हैं इसको ले लेते हैं जी मुश्किल समझते हैं। अगर आप इसको समझ के अगर आप याद करें तो बहुत आसान ये सब्जेक्ट है जो फिजिक्स है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लेक्चर था, आज की जो डिस्कशन है इसको यहाँ खत्म करते हैं, बाकी जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।